नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का है, 25 साल की उम्र है, नाम है शुभ। नौकरी शुरू हुई है, जेब में पहली बार अपनी कमाई का पैसा आया है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अब इस पैसे का क्या करूं? एफडी किया जाए, म्यूचुअल फंड्स में डाला जाए, शेयर खरीदा जाए, क्रिप्टो ट्राई किया जाए, क्या किया जाए? अब देखिए, पुराने जमाने में जो लोग थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो यही कहते थे कि भाई ऐसा है, सोने में इन्वेस्ट करो, सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन अब क्या है कि अब मजेदार बात यह है कि आज का जो जेन जी हैं और मिलेनियल्स हैं, ये यही सोच रख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब वो घर वालों की बात सुन करके नहीं, बल्कि खुद से दिमाग लगा करके अब ये डिसीजन ले रहे हैं। इसी बात को एक हालिया सर्वे ने बहुत ही साफ तरीके से दिखाया है। 18 से 39 साल के जो युवा हैं, यानी कि 18 to 39 ईयर्स के जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है, करीब 62% उनमें से जो लोग हैं वो आज भी गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। यानी म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर बाजार, क्रिप्टो जैसी जो मॉडर्न चीज़ें नई नई आ गई हैं, अभी हमारे पास नए नए ऑप्शंस आ गए हैं, उनके भरोसे उतना नहीं वो चीज़ें लोगों को कन्विंस कर पा रही हैं जितना कि हमारा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कर रहा है। अब इस सर्वे में 5000 से ज़्यादा युवाओं से ये पूछा गया कि अगर आज की डेट में तुम्हें 25,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या चुनोगे, कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? जवाब सुन करके मार्केट वाले भी थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि 61.9% युवाओं ने सीधा कहा कि भाई हम तो गोल्ड को चुनने वाले हैं। वहीं म्यूचुअल फंड को चूज करने वाले थे सिर्फ 16.6% लोग। प्रेफरेंस इन लोगों ने म्यूचुअल फंड को दी है। एफडी को प्रेफरेंस देने वाले थे 13% लोग, शेयर बाजार को 6.6% लोग, क्रिप्टो को सिर्फ 1.9% लोगों ने ही यहाँ पे सीरियस माना है। मतलब साफ तरीके से अगर देखा जाए तो आज भी जब अनसर्टेनिटी होती है, जब यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा सा शेकी नजर आता है, जब इन्फ्लेशन और जॉब इनसिक्योरिटी जैसी बातें आपको डराती हैं, यूथ का भरोसा सबसे ज्यादा कहाँ रखता है? गोल्ड पर टिकता हुआ नजर आता है। देखिए, लगभग 65% युवाओं ने यह भी माना है कि जब इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है तब गोल्ड सबसे यहाँ पे सेफ ठिकाना साबित होता है, सुरक्षित ठिकाना साबित होता है। क्योंकि लोगों के मन में ना एक इमेज बनी हुई है कि खराब समय में, बुरे समय में गोल्ड जो है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देता। लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अब देखिए, अभी तक तो आप ये देखते आ रहे थे कि लोग गोल्ड को पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि गोल्ड खरीदने का तरीका जो है वो पूरी तरह से अब बदल चुका है। पहले की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोने का मतलब है कि शादी ब्याह है, त्योहार है, या फिर फैमिली के बड़े बड़े फैसले हैं कि बहुत बड़ा ऐसे ज्वेलरी लेना है या फिर कुछ भी ऐसा आपको इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि जेनजी का ज़माना है, मिलेनियल्स का ज़माना है, तो अब क्या है कि अब गोल्ड खरीदे जा रहे हैं छोटे छोटे अमाउंट में, धीरे धीरे सोना खरीद रहे हैं लोग। यहाँ पे सर्वे में ये सामने आया, ज़्यादातर जो युवा हैं उन्होंने हाल में यहाँ पे 5 ग्राम से कम का गोल्ड खरीदा है। यानी कि अब जो लोग हैं वो एक साथ भारी ज्वेलरी या बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हैं, एसआईपी स्टाइल में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गोल्ड अब सिर्फ ट्रेडिशन नहीं रह गया है, बल्कि आज के यूथ के लिए एक फ्लेक्सिबल यहाँ पे सेविंग टूल बन चुका है, जो अपनी शुरुआती सैलरी और छोटी सेविंग से यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि अब जो है गोल्ड खरीदने का फैसला यूथ खुद ले रहा है। लगभग 2/3 युवाओं ने कहा कि वो गोल्ड यहाँ पे खरीदने का डिसीजन खुद लेते हैं। यानी कि अब मम्मी पापा ने, अगर पहले क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे जो दादा दादी हैं वो हमें समझाते थे कि भाई अब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। अब ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है। वो पुराना वाला ट्रेंड जो था कि पेरेंट्स ने समझा दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने समझा दिया, वो ट्रेंड पीछे जा रहा है। सर्वे में 42.3% लोगों ने ऐसा बताया कि घर में हाल ही में गोल्ड खरीदने की शुरुआत उन्होंने खुद की है, जबकि 40% ने ऐसा माना है कि माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो एल्डर्स हैं उनकी भूमिका वो निभाते हुए अभी चल रहे हैं। यहाँ साफ फर्क दिख रहा है, जेन जी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, जबकि मिलेनियल्स आज भी गोल्ड को फैमिली सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से जोड़ करके देखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कई युवाओं ने बताया कि जैसे ही पहली सैलरी आती है उन्होंने गोल्ड खरीद लिया। लगभग 24.3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि पहली सैलरी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद किया, और ऐसा वो पहले से ही सोच के आ रहे थे कि पहली सैलरी में पहला इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे ही होगा। 23.9% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह इसे लिया है।
मतलब कि अब गोल्ड सिर्फ यहाँ पे ऑर्नामेंट नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, यूथ अब इसे सीधे इन्वेस्टमेंट की नज़र से देख रहा है। वो समझता है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी में ग्रोथ तो है लेकिन रिस्क उतना ही ज़्यादा है, और एफडी में सेफ्टी है लेकिन रिटर्न कम है। जबकि गोल्ड उनके लिए ऐसी चीज़ का मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक रास्ता बन चुका है जो उन्हें साइकोलॉजिकली यहाँ पे सिक्योर फील कराता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के इस सर्वे का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर, बहुत साफ है। आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जानते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ पे उन्हें फ़ायदा हो सकता है, वो जानते हैं उनके लिए कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। जब बात सेफ्टी और भरोसे की आती है, गोल्ड अभी भी उनका नंबर 1 चॉइस बना हुआ है। फ़र्क बस इतना है कि पहले गोल्ड जो है वो परिवार की ट्रेडिशन की तरह देखा जाता था, कि लोग बोलते थे, फैमिलीज बोलती थी कि भाई आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। अब यूथ के लिए ये एक पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बन चुका है, और शायद यही वजह है, चाहे मार्केट कितना भी मॉडर्न हो जाए, गोल्ड की चमक लोगों के मन में आज भी सबसे सेफ माने जाने वाली जगह बन चुकी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।